हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जेई एडवांस के बारे में बात करने वाले हैं। जेई एडवांस में प्रीवियस 3 इयर्स में बच्चों आपका पूरे पेपर्स का एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर्स में मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, टाइप्स उनका क्या रहता है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्या रहता है, 11th क्लास और 12th क्लास के चैप्टर्स जो है उनका वेटेज क्या रहता है। इसके साथ ही साथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो वो कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं जिन पे आपको कमांड करने की जरूरत है। तो इन सारी बातों के बारे में बच्चों हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी हेल्प बच्चों आपको यहां से मिलने वाली है, काफी अच्छे इनपुट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो इसी के अकॉर्डिंग कर सको, इसी के अकॉर्डिंग आप अपना फोकस जो वो कर सको कि किस चैप्टर पे मेरे को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किस टाइप्स के क्वेश्चन जो वो मेरे को ज्यादा करने की जरूरत है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो जेई एडवांस का, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि पैटर्न जो वो लगातार चेंज होता रहता है। जेई एडवांस का पेपर का जो पैटर्न है वो बच्चों बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा पैटर्न होता है उसका। तो मैंने लास्ट के 3 इयर्स में जो ऑब्जर्व किया है जो इसका पैटर्न, वो मैं आपके सामने यहां पे बताने वाला हूं। तो बच्चों लास्ट के 3 इयर्स की अगर हम बात करें तो जो सिंगल करेक्ट एससीक्यू का मतलब है यहां पे सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चंस है वो लगातार तीनों ईयर में पूछे गए हैं। बट अगर हम 2021 की बात करें तो दोनों यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के सिर्फ और सिर्फ बच्चों 4 क्वेश्चन आपके पास में सिंगल करेक्ट वाले पूछे गए हैं। उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनका वेटेज आप देख रहे हो हर एक ईयर में। इससे पहले वाले में भी अगर बच्चों हम बात करें तो यहां पे लगातार ये वाला पोर्शन ऐसा रहता है जिससे क्वेश्चन जो हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि टोटल बच्चों यहां पे जेई 2021 में 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 38 क्वेश्चन जो है वो बच्चों मल्टीपल करेक्ट टाइप के पूछे गए। और यही बच्चों अगर हम बात करें 2019 की तो वहां पे तो टोटल अपने पास में जो 36 क्वेश्चंस थे उसमें से टोटल बच्चों 16 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल करेक्ट के थे। उसके बाद में अगर हम बात करें इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस की, अब देखो यहां पे जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस है उसमें बच्चों मैंने दोनों कैटेगरी को इंक्लूड कर लिया है। 2 टाइप के आपके पास में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक में जिसमें आंसर आपका 0 to 9 इंटीजर्स में बताना होता है, एक आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकता है और एक आपके पास में 2 डिजिट 3 डिजिट इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज को मिला के अगर हम बात करें तो यहां पे बच्चों 2021 में जो क्वेश्चन थे वो 6 क्वेश्चन इंटीजर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर यही हम बात करें 2020 की तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि 18 क्वेश्चंस दोनों पेपर में मिला के बच्चों 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनमें से एक सिंगल पेपर में 12 क्वेश्चंस आपके पास में इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास में इंटीजर और मल्टीपल करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो तो बच्चों हर एक ईयर में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपको ज्यादातर फोकस जो वो इन वैरायटीज के क्वेश्चंस पे करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन बच्चों 2019 में नहीं पूछा गया था, 2020 में नहीं पूछा गया था, बट 2021 में यहां पे आपके पास में टोटल 8 पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन थे। 8 पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस का मतलब बच्चों क्या है कि टोटल 16 क्वेश्चन आपके पास में पैराग्राफ टाइप के थे। हर एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन थे और उसमें भी बच्चों जो 4 पैराग्राफ थे वो तो बिल्कुल ही हटके पूछा गया था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पैटर्न जो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल सा होता है। 2020 से पहले बच्चों जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होते थे उनमें पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस में 2 टाइप की कैटेगरी आज तक पूछी गई थी। एक था जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं, एक था जिसमें मल्टीपल करेक्ट होते हैं। बट बच्चों इस बार जो यहां पे पूछा गया था उसके अंदर पैराग्राफ में भी इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, दोनों पेपर में बच्चों जो 2-2 पैराग्राफ यानी कि टोटल 4 पैराग्राफ आपके पास में ऐसे थे जिनमें टाइप पैराग्राफ था, बट उनके जो आंसर्स थे वो आपके पास में इंटीजर आंसर्स यानी कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो थे वो तो इसका मतलब कि यहां पे पैराग्राफ और इंटीजर टाइप के जो वो मिक्स क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद में अगर हम बात करें मैट्रिक्स मैच का, जो कि पहले बहुत ट्रेंडिंग में हुआ करता था बट लगातार रिसेंटली 2 सालों से तो बच्चों ये पूछा ही नहीं जा रहा है। 2019 में लास्ट टाइम मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें भी प्योरली मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन नहीं था। इसमें भी अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो आपके पास में वहां पे 2 मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चन थे। 2 मैट्रिक्स मैच का मतलब कि टोटल 4 क्वेश्चन थे और उनमें भी आपके पास में एक मैट्रिक्स मैच जैसे यहां पे आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 गिवन था
और उसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जहां पे आपको उन कॉलम जो उनको मैच करना था। तो ये तो बच्चों रिसेंटली जो ईयर्स हुए हैं पेपर्स आपके, उनमें पैटर्न देखा गया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो अगर मैं क्लियरली अगर इसका कंक्लूजन आपको बताऊं तो आपको इंटीजर टाइप के क्वेश्चन और मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन जो है उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो आपको करनी है। इसके साथ ही बच्चों हम अगली स्लाइड पे मूव करें, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि आपको जैसा पता होगा कि एटीपी स्टार का बच्चों एक एडवांस मास्टर कोर्स जो वो जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो इस कोर्स में भी हमने स्पेशली जो कैटेगरी के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर टाइप के क्वेश्चन जो हैं, तो उन पे हम उस पर्टिकुलर कोर्स में ज्यादा फोकस जो वो करने वाले हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो उसी लेवल की हो पाए। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म गिवन है उसको जल्द से जल्द आप फिल कर दीजिए ताकि जैसे ही ये बैच आउट हो तो उससे सबसे पहले आपको उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मिल सके। चलिए बच्चों अगले वाली स्लाइड पे चलते हैं। अगली वाली पे बच्चों मैंने 2021 का पेपर जो था उसका डिफिकल्टी एनालिसिस किया हुआ है कि पेपर में क्या सारे के सारे, जैसा कि काफी बच्चों को भ्रम होता है कि जेईई एडवांस है तो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। नहीं बच्चों, जैसे कि मैं आपको 2021 और 2020 2 सालों का बच्चों डिफिकल्टी लेवल आपको यहां पे बताने वाला हूं। यहां पे मैंने इसको कैटेगराइज किया है बच्चों। फर्स्ट पोर्शन लिया मैंने एलजेब्रा। एलजेब्रा में मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारे जैसे वीडियोस देखते रहते हो तो आपको लगेगा सर वहां तो ये बताया गया था, तो वो एक्चुअली अलग अलग चैप्टर्स जो है वो इंक्लूड उसमें करते हैं। मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों पूरी जो आज का वीडियो है इसमें 5 ही टाइप की कैटेगरी रखी है, जिसके अंदर एलजेब्रा के अंदर ही मैंने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो है उसको इंक्लूड कर लिया है। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम रहेगा, पीएनसी रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा और साथ ही साथ में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो ये पार्ट एलजेब्रा का है। तो एलजेब्रा से बच्चों टोटल 2021 में 15 क्वेश्चन जो वो सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा से पूछे गए थे, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि इजी एंड मीडियम जो कैटेगरी है उसमें से मिला के 10 क्वेश्चन थे। सिर्फ 5 क्वेश्चन बच्चों हम अगर बात करें तो वो डिफिकल्ट लेवल के थे। अगर उसके बाद में हम बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में मैं आपको बता देता हूं फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी एंड एओडी, इन चैप्टर्स को बच्चों मैंने यहां पे आपके लिए मेंशन किया है। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें 2 इजी थे और आपके पास में 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 चैप्टर बच्चों यहां पे थे। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक इजी पूछा गया था, 2 मीडियम और 2 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों मैंने सिर्फ और सिर्फ 2D नहीं 3D को भी इसमें मेंशन कर लिया है। यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, वेक्टर एंड 3D, ये 7 चैप्टर बच्चों मिलके जो है वो टोटल 9 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे, जिनमें 2 क्वेश्चन इजी लेवल, 4 मीडियम लेवल और 3 क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल के पूछे गए थे। ट्रिग्नोमेट्री के अगर बच्चों हम बात करें जिसमें कंपाउंड एंगल आ गया, एसओटी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया एंड आईटीएफ आ गया, तो इन चारों से मिला के बच्चों 3 क्वेश्चन जो वो आपके पूछे गए थे। यानी जेईई एडवांस 2021 में टोटल 38 क्वेश्चंस थे, उसमें से बच्चों आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पे इजी लेवल के भी क्वेश्चंस थे, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस थे और डिफिकल्ट लेवल के भी। तो अगर आप इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को अच्छे से पिक कर लेते हो, क्वेश्चन को देखते ही आपको अगर समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, तो अगर बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं भी करते हो तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स जो वो यहां पे अचीव कर सकते हो जेईई एडवांस में। बट यहां पे आपको बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको पिक करने हैं। अगली अगर बच्चों हम बात करें जेईई एडवांस 2020 के डिफिकल्टी लेवल की, तो यहां पे भी देखो जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम ही देखा जा रहा है। जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है उसमें से बच्चों 8 टोटल इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे और 5 डिफिकल्ट लेवल के। सिमिलर वे में डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों आप अपने पास रख सकते हो ताकि जब भी आपको एनालिसिस करना हो तो आपको खुद से ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप डायरेक्टली इस चीज को देख सको। तो आप हर एक जो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों रख सकते हो। इंटीग्रल कैलकुलस में 2020 में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बच्चों पूछे गए थे। एग्जैक्टली कितने कितने क्वेश्चंस का रहा था वो भी हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये पूरा बच्चों आपका 2020 का एग्जाम पेपर आया था, जिसमें टोटल बच्चों 36 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो देखो यार, अगर मान लो कि आपकी जेईई एडवांस की जो तैयारी है
वो बहुत अच्छी नहीं है, बट आपकी जेईई मेन की बहुत अच्छी है, तो भी यार ये बताओ कि इजी लेवल के क्वेश्चंस तो कर सकते हो ना। तो टोटल 4 + 2 6 + 3 9 क्वेश्चन जो वो तो बच्चों हर एक बच्चा कर सकता था जिसने भी जेईई मेन लेवल की तैयारी जो बहुत अच्छे से कर रखी थी। क्लियर? तो ये आपके पास में लास्ट 2 इयर्स का बच्चों डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस मैंने आपको बताया। चलिए इसके बाद में बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को इसका इंतजार रहता है कि सर हमसे सारा चैप्टर नहीं पढ़ा जाएगा, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाएगा, आप तो हमें यह बता दीजिए कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना रहता है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछे ही जाने हैं। तो ये बच्चों में आपके लिए एनालिसिस मैंने ब्रांच वाइज किया। पहली ब्रांच आपके पास में अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उससे लास्ट के 3 इयर्स में हर बार एक एक क्वेश्चन जो पूछा ही पूछा जाना है। अगर हम बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो 19 में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट 2020 और 2021 में लगातार 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चों ऐसा चैप्टर जो हर एक कोई कर सकता है, ठीक है ना, हर एक बच्चा कर सकता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे इसमें क्वेश्चन जो वो नहीं पूछे जाते हैं। पीएनसी की अगर बात करें तो पीएनसी के भी बच्चों 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में 2 क्वेश्चन थे। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी आप देख पा रहे हो, बाइनोमियल थ्योरम के भी आप देख पा रहे हो। यहां पे बच्चों जो चर्चा का विषय है वो है प्रोबेबिलिटी, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो यार मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्रोबेबिलिटी सपोज अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो यार आप बेसिक लेवल का प्रोबेबिलिटी जो वो तो सीख लीजिए, क्योंकि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों ऑलमोस्ट एक टाइप के चैप्टर्स होते हैं। और यार 2021 में तो देख पा रहे हो आप 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी। बच्चों किसी भी एक सिंगल चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे जाना बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो 2 क्वेश्चन जो थे वो तो काफी डिफिकल्ट लेवल साइड में थे, बट 1-2 क्वेश्चन बच्चों इजी और मीडियम साइड में भी इसमें थे। यहां पे 2021 में भी 3 क्वेश्चन, 2019 में भी 3 क्वेश्चंस। यानी ये प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी बच्चों ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जिनको आप छोड़ना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के तो क्या ही कहने हैं। अगेन बच्चों देख रहे हो 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी पढ़ के चले जाते बहुत अच्छे से, पूरे साल में अगर आपने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े होते तो उससे भी बच्चों 9 क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यहां पे बच्चों ये वेटेज सिर्फ और सिर्फ आपके देखने के लिए नहीं है, इनको अच्छे से संभाल के रखिए। और जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो जेईई एडवांस की तो ध्यान रखना कि इन चैप्टर्स को आपको मिस नहीं करना है। चलिए अगली हम बात करते हैं कैलकुलस की, आपका प्यारा सा पार्ट कैलकुलस। तो कैलकुलस में बच्चों जो फंक्शन है उससे वैसे क्वेश्चन रेयर पूछा जाता है, बट 2020 में पूछा गया था। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों एक ऐसा चैप्टर जिससे 2021 में कोई सवाल नहीं आया, वहीं पे 2020 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यही बच्चों देखो मैं बात करता हूं कि जेईई एडवांस जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप का होता है, उसमें कई बार तो किसी चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार उससे कोई क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाता। एमओडी से जनरली जो है वो क्वेश्चन नहीं आता है जेईई एडवांस में। उसके बाद में एओडी, मैंने आपको पहला कौन सा बताया था जो छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रोबेबिलिटी, देन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एंड थर्ड है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 6 क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर चैप्टर से। आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा अहमियत बच्चों इस चैप्टर की हो जाती है। हालांकि वो क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ एओडी के नहीं थे, मैं अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, उनमें इंटीग्रेशन का भी यूज था, जैसे कि लेबनिज थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी बच्चों यहां पे एओडी में देखे गए थे। यानी एओडी करने के लिए आपको थोड़ा ज्ञान जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस का भी बच्चों होना चाहिए। तो इससे लगातार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जनरली जेईई एडवांस में क्वेश्चन जो वो नहीं पूछा जाता, जनरली नहीं पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो इससे भी बच्चों लगातार सवाल जो पूछे जाते हैं। 2021 में अगर हम रिसेंट ईयर की बात करें तो वहां पे 3 क्वेश्चंस बच्चों इससे पूछे गए थे। एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन जो वो ऑलमोस्ट हर ईयर जेईई एडवांस में बच्चों पूछा जाता है। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो वो लेके रख सकते हो। उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2D नहीं, इसके अलावा मैंने 3D और वेक्टर को भी यहां पे मेंशन कर लिया है। तो 2021 में अगर बच्चों बात करें तो जो 2D वाला पोर्शन है उससे टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 7 क्वेश्चंस बच्चों एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन
वेक्टर से पूछे गए थे। 3D वाला बच्चों थोड़ा सा शॉकिंग था, जिसके अंदर जेईई एडवांस 2021 में कोई सवाल नहीं पूछा गया, तो ये जरूर थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि 2020 और 2019 में आप लगातार देख रहे हो कि यहां से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। तो अगर अगले मैं आपके हाई वेटेज चैप्टर की बात करूं तो उसके अंदर बच्चों वेक्टर एंड 3D जो है वो भी मेंशन हो जाता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कॉनिक की बात करें तो कॉनिक में बच्चों कहने को 3 चैप्टर आते हैं, कॉनिक में कहने को 3 चैप्टर आते हैं, बट उनमें भी मेनली जो आपके पास में जेईई एडवांस में प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो पैराबोला वाले पार्ट से पूछी जाती हैं। तो इस चैप्टर को बच्चों आपको जरूर बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर अप करना है। चलिए अगली हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके अंदर मैंने आपको दिख रहा होगा क्लियरली ये चैप्टर्स यहां पे लिए हैं। तो इसका वेटेज ट्रिग्नोमेट्री का जेईई एडवांस में बहुत ज्यादा वेटेज इसका नहीं रहता है, बट अगेन मैं बता देता हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल वाला चैप्टर हो गया तो इसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन चाहे बच्चों भले ही ना पूछा जा रहा हो, बट ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो कहीं ना कहीं अपनी छाप जो वो हर एक चैप्टर पे छोड़ के जाता है। यानी ये कहता है कि मेरे बिना भाई तुम मैथ्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसके फॉर्मूलाज वगैरह बच्चों हर जगह आपके पास में यूज आते रहते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल की हम बात करें, जो कि जेईई मेन के सिलेबस में नहीं होता है, बट इससे भी आसान आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट 2021 में इससे बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें एक क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो एसओटी जो है उस चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे से कवर जो वो कर सकते हो। तो ये बच्चों मैंने आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का वेटेज बता दिया कि भाई लास्ट के 3 इयर्स का पैटर्न जो है वो चैप्टर वाइज क्या है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट जो वो भी लेके रख सकते हो। उसके बाद में अगर बच्चों मैं इनकी क्यूमुलेटिव बात करूं जेईई एडवांस 2021 की, तो यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का जो बच्चों पोर्शन है यहां पे वो आपको पूछा गया था 24% पेपर जो था वो डिफरेंशियल कैलकुलस में आया था। बट जो मेजर पोर्शन यहां पे देख पा रहे वो था एलजेब्रा का। बच्चों एलजेब्रा और कैलकुलस का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है जेईई एडवांस के पेपर में, बट जेईई एडवांस 2021 में कहीं ना कहीं एलजेब्रा वाला पोर्शन जो था वो काफी डोमिनेटिंग पोर्शन था। तो यहां से क्वेश्चन जो वो इस बार काफी पूछे गए थे। इसके अलावा बाकी भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सा पोर्शन जो है उसका वेटेज ज्यादा था। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बच्चों बात करें तो वो काफी 8% उसका वेटेज इसके अंदर देखा गया था। चलिए अगली हम बात करते हैं जेईई एडवांस 2020 की। तो जेईई एडवांस 2020 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल कैलकुलस और एलजेब्रा वाले पार्ट को मिला दे तो ऑलमोस्ट लेवल सेम रहता है। जैसे अगर यहां पे बच्चों मैंने अलग अलग शो किया है इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, तो अगर इन दोनों पोर्शन को बच्चों कंबाइन कर दें तो आप क्लियरली यहां से देख पा रहे हो कि 42% जो है वो आपके पास में यहां पे पूछा गया है, जबकि ये देखो यहां पे 36% जो वो आपके पास में था, 52% जो वो कैलकुलस पूछा गया था और 36% जो वो एलजेब्रा। और जो बच्चों मोस्टली जो आपके पास में पैटर्न रहता है उसमें यही ऑब्जर्व किया जाता है कि ज्यादा पोर्शन जो वो जेईई एडवांस में कैलकुलस वाले पोर्शन का रहता है, उससे थोड़ा सा कम आपके पास में एलजेब्रा, देन कोऑर्डिनेट एंड देन आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन रहता है। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपके पास में वो भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस जो था उसका 42% था, 33 प्लस में 6 39% जो था वो टोटल कैलकुलस का था। यहां पे जो 19% आपको दिख रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन पूछा गया था। तो देखो आप देख पा रहे हो कि 39% एंड 36%, यानी ऑलमोस्ट इक्वल सा वेटेज रहता है एलजेब्रा और कैलकुलस वाले पोर्शन का। ठीक है, तो वो देखने में थोड़ा मिस्टेक, तो इसका भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट जो वो लेके रख सकते हो। चलिए लास्ट हम अगर बात करें, कुछ बच्चों को रहता है कि सर मेरा 11th वीक रह गया था, मेरा 12th तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, या फिर मेरा 12th वीक रह गया, 11th बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आप में से काफी बच्चे जानना चाह रहे होंगे सर 11th और 12th का पोर्शन का वेटेज क्या रहता है वो बता दीजिए। तो बच्चों यहां पे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। टोटल 2021 में 38 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 15 क्वेश्चन जो थे वो 11th वाले पोर्शन से थे, 23 क्वेश्चन 12th वाले पोर्शन से थे। तो यहां से आप देखो क्लियरली देख पा रहे हो कि 12th वाला पोर्शन जो वो हमेशा काफी ज्यादा रहता है जेईई एडवांस के पेपर में एज कंपेयर टू 11th क्लास पोर्शन, क्योंकि वहां पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D, इन 3 चैप्टर से मिला के ही काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वहां पे जो वेटेज है 12th क्लास के पोर्शन का वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि कैलकुलस वाला पोर्शन जो वो भी मेजरली 12th क्लास में आता है। तो इसकी वजह से बच्चों जेईई एडवांस का जो पेपर है उसमें कहीं ना कहीं 12th क्लास का पोर्शन हमेशा ज्यादा पूछा जाता है। ओके गाइस, तो आई थिंक कि मैंने सारे पॉइंट जो वो कवर कर लिए हैं जो भी थे।
अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और भी डिटेल्स जाननी हो कि जेईई एडवांस में सर और क्या क्या होता है, तो वो भी बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए जरूर बनाने वाला हूं, ठीक है। और इनके अलावा भी अगर आपको कोई भी और कंफ्यूजन रह गया जेईई एडवांस से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, वहां पे बच्चों मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने वाला हूं। तो अगेन यार, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को करने की जरूरत है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो यार लग जाइए, आज से स्टार्ट हो जाइए जेईई एडवांस के, जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन जो वो स्टार्ट आप कर दीजिए, बहुत ज्यादा डिले आपको नहीं करना चाहिए। एंड अगेन मैंने आपको पहले भी बताया कि एटीपी स्टार का भी बच्चों एडवांस मास्टर कोर्स एएमसी जो वो जल्द ही आने वाला है, जिसमें जो जो भी यहाँ पे वेटेज वाली मैंने आपको बातें बताई, इन पे सब पे बहुत अच्छे से फोकस किया जाएगा। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में गिवन फॉर्म जो उसको फिल कर सकते हो। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।